नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हेलो एल्केम के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं और एग्जांपल्स इन टेक्स्ट के, वो डिस्कस करेंगे। और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कई बार सीबीएसई बोर्ड में और राष्ट्रीय बोर्ड में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। तो हम इन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, क्योंकि ये जो टॉपिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं इन्हीं पे बेस्ड है और उन्हीं के बेसिस पर अपन को सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, वन बाय वन अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। सबसे पहले रिएक्शंस की बात करें, यहाँ ये एक एल्कोहल है और इस एल्कोहल की रिएक्शन इन्होंने करवाई है थायोनील क्लोराइड से। कौन से? थायोनील क्लोराइड से करवाई। एक्चुअल में ये रिएक्शन पाइरिडीन की प्रेजेंस से होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पाइरिडीन की प्रेजेंस में होती है और यहाँ ये SN2 मैकेनिज्म है। ऐसे बिना पाइरिडीन के भी करा सकते हैं, लेकिन वो मैकेनिज्म ऐसा नहीं होगी। लेकिन ये एनसीईआरटी में है नहीं, इसलिए मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है। अब देखिए इस रिएक्शन में होगा क्या। एक्चुअली जो अल्कोहल होता है दोस्तों, वो आयोडीन क्लोराइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है? RCl बनाता है pyridine की प्रेजेंस में, और HCl गैस और SO2 गैस का फॉर्मेशन करता है। एक्चुअल में SO2 तो क्या होता है? उड़ जाता है दोस्तों। और जो HCl होता है वो एक्चुअली पायरिडीन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये जो पायरिडीन है, इस HCl को एब्जॉर्ब करके पायरिडीनियम कंपाउंड बनाता है। पायरिडीनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेता है दोस्तों। इसका पायरिडीनियम का। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसी क्वेश्चन में मैं ये कहूँ कि अगर ये साइक्लोहेक्सेनोन में से, ये क्या है? साइक्लोहेक्सेनोन है। इसमें से अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए SOCl2 के साथ में, तो यहाँ से क्या होगा? ये OH बाहर निकल जाएगा और इस OH की जगह क्या लग जाएगा दोस्तों? Cl लग जाएगा। ये सिंपल सी रिएक्शन है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे हो तो मैंने सारे तरीके में इसको बता रखे हैं दोस्तों, याद करें। तो यहाँ से इस एल्कोहल में मैंने OH हटा दिया और यहाँ क्या लगा दिया दोस्तों? Cl लगा दिया। अब देखिए इसी का तरह अगर कोई दूसरा एग्जांपल आपसे ले लिया जाए, जैसे मैंने इथेनॉल ले लिया और इथेनॉल की भी वही SOCl2 के साथ में पायरिडीन डाल दिया, यहाँ क्या बन जाएगा? क्लोरोइथेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब दोस्तों जरूरी नहीं कि आपको ये एग्जाम्पल इसी तरह से दिया जाए, कई सारे एग्जाम्पल इसको बना सकते हैं बनाने वाला। ठीक है। और यहाँ ये OH जो होते हैं, केवल इस तरह से आपको चेंज कर करके, रिएक्टेंट को चेंज कर करके इन रिएक्शंस को एग्जामिनर करवाएगा। तो यहाँ Cl जो होती है दोस्तों, और ये साइक्लोपेंटेन। तो कुछ भी कराएं, इस रिएक्शन को पहचानना ही आपको पड़ेगा दोस्तों। तो यहाँ ध्यान देना, अगर कोई एल्कोहल आ जाए और SOCl2 विद pyridine हो या अकेला SOCl2 भी हो, लेकिन वहां अगर pyridine नहीं है तो फिर वो SNI मैकेनिज्म होती है, जो मैंने कहा कि एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरे रिएक्शंस की बात करें। यहाँ जो रिएक्शंस हो रही है दोस्तों, वो HCl की प्रेजेंस में हो रही है। इसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में, यानी ये जो रिएक्शन है वो एक बेंजाइलिक कार्बन से अटैच्ड, क्या कह रहा हूँ? बेंजाइलिक कार्बन से जो अटैच्ड है एल्कोहल, इस एल्कोहल से रिएक्ट करेगा। अब यहाँ देखें तो ये जो बेंजाइलिक कार्बन है वो sp3 कार्बन है, जबकि यहाँ जो OH है वो इस sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये फिनोलिक कार्बन है। और हम जानते हैं कि यहाँ जो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट लोन पेयर है, वो क्या करेंगे? हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और रेजोनेंस डेवलप करेंगे। इसका मतलब यहाँ इस OH से तो रिएक्ट करेगा नहीं HCl। तो हमारे को पता है कि ये जो साइड चेन वाला जो एल्कोहल है, जो कि बेंजाइलिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, वहां से OH इस HCl से react करेगा और H2O को बाहर निकाल करके क्या बना देगा? आपको एक नया प्रोडक्ट बना देगा। कुछ इस तरह से ये बेंजीन रिंग हो गई और ये हो गया बेंजाइलिक कार्बन, और यहाँ मिल जाएगा Cl दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं इसका एक एग्जांपल वो बनाता हूँ दोस्तों। अगर आपसे, फिर बताता हूँ, अगर आपसे यहाँ इस बेंजीन रिंग पर अगर कोई OH दे रखा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, बेंजीन रिंग का OH रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। क्या नहीं होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। लेकिन यहाँ ये जो Cl माइनस है, ये क्या कर रहा है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है, जो यहाँ पर इस CH2 को अटैक करेगा और ये जो H प्लस यहाँ इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा, यहाँ से क्या बना लेगा? OH2 बना लेगा। देखो कुछ इस तरह से। मैं इसको एक बार वापस समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ मैंने कहा कि ये है मेरे पास बेंजालिक एल्कोहल और यहाँ डाल रखी है मैंने HCl। तो ये सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा और ये H प्लस यहाँ पर अटैच हो जाएगा। जैसे अटैच होगा दोस्तों, ये एक लिविंग ग्रुप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लिविंग ग्रुप।
अब जो मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और इस OH को यानी वाटर को बाहर निकाल देगा और ये कुछ इस तरह से बेंजाइल क्लोराइड बना देगा। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए आगे लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है एलाइलिक कार्बन पर रिएक्शन। एलाइलिक कार्बन पे यहाँ पर ये रिएक्शन है जिसमें दो कार्बन है जो अपने एलाइलिक है, ये वाले। इन दोनों कार्बन की बात करें दोस्तों तो दोनों के दोनों एलाइलिक कार्बन sp3 है। ठीक है, तो जब भी हेलोजिनेशन करवाते हैं अपन, हेलोजिनेशन किसके प्रेजेंस में, या तो हाई टेम्परेचर पर या यूवी रेज की प्रेजेंस में या HNO परसेंट में। तो ये जब भी हेलोजिनेशन होगा वो होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से। तो यहाँ पर भी हेलोजिनेशन हो जाएगा और यहाँ पर भी हेलोजिनेशन हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट मिलेगा दोस्तों वो कुछ ये मिल जाएगा, या तो Cl यहाँ जोड़ दें या ऊपर वाले कार्बन पे जोड़ दें, क्योंकि दोनों ही कार्बन एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में कुछ इस तरह का कंपाउंड मिल जाए, दोनों कार्बन में से जो एलाइलिक पोजीशन है, इन दोनों में से मैंने इस कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया और फिर मैंने ब्रोमिनेशन करवाया HNO की प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पर या यूवी रेज की प्रेजेंस में। तो यहाँ से दोस्तों, यहाँ से इस CH3 वाले कार्बन, जहां ये CH3 कार्बन जुड़ रहा है, ये भी एलाइलिक है और ये भी एलाइलिक। तो हमें ये ध्यान रखना सेलेक्टिवली, हमें ये ध्यान रखना कि ये जो कार्बन है एलाइलिक तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इस मिथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है। तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ब्रोमिनेशन वाला कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। यानी इस CH3 कार्बन से जुड़े हुए एलाइलिक कार्बन पर आपका ब्रोमिनेशन होगा। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये चेंज करके दे सकता, मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ से एग्जामिनर मिथाइल लगा करके कंपाउंड यानी रिएक्टेंट को चेंज कर सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, एक और अपन डिस्कस कर सकता हूँ। आप चाहें तो अगर यहाँ पर दो मिथाइल लगा लेता हूँ, जैसे एक तरफ मैं एक मिथाइल ले लेता हूँ और दूसरी तरफ दूसरा मिथाइल ले लेता हूँ। देखिए यहाँ मैंने अभी इसको चेंज कर दिया। यहाँ पहले एक मिथाइल था, अब मैंने क्या कर दिया, इस कार्बन पर दो मिथाइल लगा दी और एक यहाँ मिथाइल लगा दी। तो अब जो रेडिकल बने, यहाँ पे भी रेडिकल बन सकता है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, इस कार्बन पर कोई भी एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं, यहाँ हाइड्रोजन एटम ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस पोजीशन पर अब इस कार्बन पर अब हेलोजिनेशन नहीं हो पाएगा। तो अब हेलोजिनेशन किस कार्बन पर होगा, इस कार्बन पर होगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी एक हाइड्रोजन परसेंट। तो यहाँ मैंने ब्रोमेशन करवा दिया HNO की प्रेजेंस से और कुछ इस तरह से यहाँ दो मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ क्या हो जाएगा, अटैच ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन वही आ गया है, ब्रोमिनेशन कहाँ होगा, इस कार्बन पर होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका है, क्योंकि यहाँ पर जो पहला था वो एलालिक था और यहाँ जो ये जो कार्बन है दोस्तों, इसका इंक चेंज कर देते हैं। यहाँ ये जो कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन है। क्या है दोस्तों, बेंजाइलिक कार्बन है और बेंजाइलिक कार्बन पर आप क्या करवाएंगे, अपन हेलोजिनेशन करवाएंगे इस पर बेंजाइलिक कार्बन। तो कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट अपने को मिल जाएगा। यहाँ बेंजीन, यहाँ इलेक्ट्रॉन बिटवीन ग्रुप NO2 और ये बेंजाइलिक कार्बन और ये CH3 और यहाँ मिल जाएगा दोस्तों ब्रोमीन। तो इस बेंजाइलिक कार्बन पे क्या होगा, डोमिनेशन होगा। कुछ इस तरह से मैं ले लेता हूँ दोस्तों। देखिए आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ ये जो कार्बन है ये है बेंजाइलिक कार्बन और ये बेंजाइलिक sp3 कार्बन है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि sp3 कार्बन पर हेलोजिनेशन करवाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास में कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप आता है जिसमें एलाइलिक कार्बन, क्या कह रहा हूँ, एलाइलिक कार्बन है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, इस एलाइलिक sp3 कार्बन पर हेलोजिनेशन करवाना है। ठीक है, याद रखना। तो हमारे पास अगर कोई इस तरह से नया कंपाउंड बना दे, यहाँ CH3 ले लेता हूँ, यहाँ पे भी CH3 ले लेता हूँ और यहाँ कुछ भी जैसे ग्रुप जोड़, देखिए अभी भी एक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है दोस्तों, अभी भी एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ से आप इजीली हेलोजिनेशन करवा करके एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर एलाइलिक कार्बन पर, अगर एलाइलिक कार्बन पर या बेंजाइलिक कार्बन पर अगर हाइड्रोजन नहीं है तो आगे वाले sp3 कार्बन पर हेलोजिनेशन होगा, जो कि मोर स्टेबल रेडिकल बनाते हुए चलेगा। तो यहाँ पर मैं इसका फॉर्मुलेशन करवा देता हूँ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HX का एडिशन। तो यहाँ जो मैकेनिज्म है दोस्तों, ये है फ्री रेडिकल, वो सॉरी,
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन से दोस्तों? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि एल्कीन पर जब एच पढ़ते हैं अपन, तो कौन से मैकेनिज्म पढ़ते हैं अपन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। अब देखिए यहाँ पर ये है अपने पास इलेक्ट्रोफाइल और ये है न्यूक्लियोफाइल। अब ये पाइबोन इस कारण शिफ्ट होगा क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, कौन से रूल के अकॉर्डिंग? अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रोफाइल और प्रोटॉन उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। कुछ इस तरह से दोस्तों इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ ये CH3 है, यहाँ ये आयोडाइड जुड़ जाएगा और इससे जुड़ जाएगा H। इसको आप क्या लिख सकते हैं इस तरह से कि ये कंपाउंड अपने पास बन जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब आपको हो सकता है कि इस मिथाइल की पोजीशन चेंज कर दी जाए। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ इसमें, और यहाँ पर मैं एचाइड अटैच कर देता हूँ और एक तरफ मैं केवल ब्रोमिनेशन करा देता हूँ CCl4 सॉल्वेंट की मदद से। तो यहाँ जो ब्रोमिनेशन होता है वो डबल बॉन्डेड कार्बन पर, ध्यान रखना दोस्तों, डबल बॉन्डेड कार्बन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से ही होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल होगा वो Br+ और Br- होगा। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर यहाँ ब्रोमिनेशन होगा। ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर HI अपन डाल रहे हैं, क्या कह रहा हूँ, HI अपन डाल रहे हैं, तो यहाँ जो HI अटैच होगा दोस्तों, वो कहाँ अटैच होगा? देखिए यहाँ पे इसका इंडक्टिव इफेक्ट या इसका इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा और ये पाइबोन इधर शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ जब पाइबोन शिफ्ट होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो यहाँ तो जुड़ गया दोस्तों H+ और यहाँ जुड़ जाएगा I- और हो जाएगा ये CS। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अच्छा, अब आप इसका भी ध्यान रखना है कि अगर कार्बोकेटाइन बनता है, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना दोस्तों कि यहाँ से जब आपने पाइबोन उठाया तो ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्योंकि ऑप्शंस अगर आपके MCQ जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है दोस्तों कि यहाँ जब H+ जुड़ गया तो यहाँ ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। क्या बन रहा है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। और यहाँ अगर इसके आगे वाले कार्बन की बात करें तो 3 डिग्री है। तो यहाँ से दोस्तों आप क्या करेंगे? हाइड्राइड को शिफ्ट करवाएंगे। हाइड्राइड शिफ्ट होगा और आपको फिर यहाँ एक मोर स्टेबल कार्बोटाइन बनेगा जिस पर आने वाला न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो कुछ इस तरह से ये जो प्रोडक्ट होगा दोस्तों वो अपना मेजर होगा और ये एक मिक्स्ड प्रोडक्ट होंगे। लेकिन ऑप्शन में अगर आपको मिल जाते हैं दोस्तों तो एक्चुअल में आंसर ये होगा, ये नहीं होगा। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना है कि कई बार अपन क्या करते हैं, जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को रॉन्ग कर जाते हैं। क्योंकि हम जब भी एच का एडिशन करवाते हैं तो पहले प्रोटोनेशन होता है और प्रोटोनेशन के बाद में जो कार्बोकेटाइन बनता है एल्किन का, एल्किन पर प्रोटोनेशन से उस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट भी अपन देखते हैं। क्या देखते हैं? रीअरेंजमेंट, जिसमें अपन दो चीज पॉइंट करके डिस्कस करते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट और एक मिथाइल शिफ्टिंग करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे सर। यहाँ एक नेम रिएक्शन है जिसमें एक हेलोजन दूसरी हेलोजन से क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूट होकर के एक नया प्रोडक्ट दे रही है। यानी यहाँ मेरे पास बन जाएगा आयोडो इथेन बन जाएगा। और ये जो NaI है, ये NaI जब रिएक्शन करेगा तो आयोडाइड प्रोवाइड करेगा। और ये जो रिएक्शंस है वो एक नेम पे बेस्ड है और वो नेम है दोस्तों फिंकल स्टेन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फिंकल स्टेन रिएक्शन है। और इसमें जो सॉल्वेंट अपन यूज करते हैं दोस्तों वो है एसीटोन, जो कि एक क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, हमने डिस्कस किया था कि हेलोजन एक्सचेंज में अपन ने दो रिलेशन डिस्कस की है। एक जब फ्लोराइड का सॉरी आयोडाइड का फिंकल स्टेन, अगर आयोडाइड का एक्सचेंज होता है तो हमारे पास होगी फिंकल स्टेन रिएक्शन। और अगर फ्लोराइड का एक्सचेंज होता है दोस्तों, फ्लोराइड का एक्सचेंज होता है तो हमारे पास कौन सी होगी, स्वार्ट्स रिएक्शन होगी। और ये जो फ्लोराइड मिलता है वो हमने को HF से मिल सकता है, COF2 से मिल सकता है, SbF3 से मिल सकता है या Hg2F2 से मिलता है। ठीक है दोस्तों। और मैंने कहा था कि केवल एक ही अकेला मेथड है जिससे डायरेक्ट फ्लोरो एल्केन बना सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? फ्लोरो एल्केन बना सकते हैं। तो ये एक ही मेथड है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी मैं इस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूं। इसमें ये कह रहा है कि प्रोपेन की
डाई हेलोजन डेरिवेटिव कौन कौन से होंगे? तो ये है हमारे पास प्रोपेन। अब डाई हेलोजन का मतलब ये हो गया दोस्तों कि दो कार्बन पर हेलोजन, यानी एक ही कार्बन पे हेलोजन दो और दो अलग अलग कार्बन पर हेलोजन। तो अगर मैं दो नियरेस्ट कार्बन पर हेलोजन लगाता हूँ, क्या कह रहा हूँ, अगर दो नियरेस्ट कार्बन पर अगर हेलोजन लगाता हूँ, डाई हेलोजन डेरिवेटिव दोस्तों, इसको अपन बोलेंगे विसिनल डाई हेलाइड। क्या बोलेंगे? विसिनल डाई हेलाइड। और ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकता है, ये। ठीक है दोस्तों। दूसरे जो डाई हेलाइड होते हैं दोस्तों, इसमें एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगी हुई हो। अब इसमें भी ये है दोस्तों, अगर टर्मिनल पर लगे हुई हो, पहले तो एक ही कार्बन पर लगे होने को जिसको अपन क्या बोलते हैं, जेम डाई हेलाइड बोलते हैं दोस्तों, ये अपन जानते हैं। लेकिन मैंने कहा अगर एक ही कार्बन पर होती है तो वो कहलाती है टर्मिनल जेम डाई हेलाइड। क्या कहलाती है? टर्मिनल जेम डाई हेलाइड। और अगर मिडल कार्बन पर अगर हेलोजन प्रेजेंट होती है दोस्तों, तो ये वाली तो है दोस्तों टर्मिनल, और अगर मिडल कार्बन पे लग जाती है तो उसको अपन बोलेंगे मिडल जेम डाई हेलाइड। मिडल जेम डाई। अब ये कह रहा है कि हमारे पास कितने प्रोपेन के डाई हेलो डेरिवेटिव बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है विसिनल डाइहाइड वाला। अब एक बन सकता है अपने पास प्रोपेन से ये टर्मिनल कार्बन पर मैंने दो हाइड्रोजन लगा दिए। ठीक है, तो ये बन सकता है। और एक मिडल कार्बन पर, इसको मिडल जेम डाइहाइड कहेंगे दोस्तों, इस मिडल कार्बन पर दो हाइड्रोजन लगा कर इसके डेरिवेटिव बना सकते हैं। आई होप समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये जो क्वेश्चन बच रहा है 10.4 वाला, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरा मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ दो या तीन क्वेश्चन और कराऊंगा। ये जो एक्चुअल में 10.4 वाला क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी अपन पूरी डिटेल डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ अपने पास दे रखा है 5H12। मैं थोड़ा सा हिंट तो देता हूँ एक बार। पेंटेन दे रखा है। अब इस पेंटेन के एक्चुअल में अपने को स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने, कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखें दोस्तों, तो मैंने आपको याद करूँ, एन पेंटेन बनाया था एक तो इसका, एक मैंने आइसोपेंटेन बनाया था इसका, और एक मैंने बनाया था नियोपेंटेन। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पेंटेन के तीन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, और इन तीनों पर हमें क्या करवाना है? क्लोरीनेशन करवाना है HNO की वजह से। अब क्लोरीनेशन से कहां कहां मोनोक्लोरो मोनोक्लोराइड कंपाउंड बन सकता है, ये हमें देखना है, जिसमें एक सिंगल देने वाला, एक तीन आइसोमर देने वाला, और एक चार आइसोमर देने वाला। ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ रहे होंगे, आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।